से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताते हैं, जहां युद्ध को लेकर इजरायली कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। मिसाइल अटैक को लेकर के कैबिनेट में चर्चा हो रही है। मीटिंग में पीएम नेतन्याहू भी देखे गए हैं। तो युद्ध को लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई है नेतन्याहू की तरफ से। दूसरी तरफ नेतन्याहू को लेकर के रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि उन्होंने मांग की है कि जो अमेरिका के सैनिक हैं वो आए, युद्ध में उतरे, लेकिन उनकी मांग को खारिज किया गया है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया है। इजराइल ने मिसाइल फैसिलिटी सेंटर को ही तबाह कर दिया है। तो इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से जंग आगे बढ़ रही है, इजराइल ने बड़ा टारगेट सेट करते हुए मिसाइल की फैसिलिटी सेंटर को ही तबाह कर दिया है। तो इजराइल की ओर से जो रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी थी, वो यहाँ पर कई चरणबद्ध तरीके से दिखाई दे रही है, जहाँ पे मिसाइल फैसिलिटी सेंटर को ही यहाँ पर तबाह कर दिया गया है। और उनके अधिकारी पहले भी कह चुके हैं कि जो ईरान के टॉप लीडर्स हैं और उनकी भी हत्या कोई हमारे अधिकार क्षेत्र से कोई बाहर नहीं है, यानी कि रीतवाद नहीं। इजराइल ने ईरान को उसी के वीडियो से दिया है जवाब। ईरानी वीडियो में दिखे जनरल को मार गिराया है। ईरानी वीडियो को एडिट कर इजराइल ने अपना नया वीडियो जारी किया है। एक वीडियो जारी किया गया था दरअसल ईरान की तरफ से, जिसमें वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पास मिसाइल भंडार है। लेकिन इसी वीडियो को एडिट किया जाता है इजराइल की तरफ से, जिसमें सेना प्रमुखों को दिखाया जाता है और इजराइल उन पर वार करते हुए उन्हें मारते हुए नजर आता है। यानी कि जो संदेश दिया जा रहा था ईरान की तरफ से, उसका इस्तेमाल खुद इजराइल ने करके उन्हें बता दिया है कि आप में कितना भी दम हो, लेकिन फिर भी हम वार करेंगे। जब प्रचार को कोई अपनी ताकत समझ ले तो जवाब भी इतिहास में लिखा जाता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के युद्ध का ट्रेलर था, जिसके जरिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इजराइल ने उसे मलबे में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें ईरान की एक सीक्रेट टनल की हैं, जिसमें ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और एयरफोर्स के टॉप कमांडर नजर आ रहे थे और उनके बैकग्राउंड में मिसाइलों का पहाड़, टनल में बैलिस्टिक क्रूज और स्ट्राइक रेंज के हथियारों का पूरा जखीरा दिखाई दे रहा था। ईरान का यह शक्ति प्रदर्शन वाला प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल इसके बाद भी चुप नहीं बैठा और वीडियो से वॉर तक का सफर सिर्फ चंद घंटों में तय किया। ईरान का यह वीडियो एक तरह की चुनौती था, जिसे इजराइल ने स्वीकार भी किया और फिर उस चुनौती को तबाह करके जवाब भी दिया। उसके बाद इजराइल ने ईरान में कैसी तबाही मचाई, ये पूरी दुनिया ने देखा। और तो और इजराइल ने वीडियो में दिख रहे ईरानी सेना के अधिकारियों और हथियारों से भरी इस टनल को नेस्तनाबूद कर दिया। अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह वीडियो दुनिया के सामने रखा है और अपने पोस्ट में लिखा, ईरान ने यह वीडियो दुनिया को दिखाने के लिए पोस्ट किया वो कितने शक्तिशाली हैं, जबकि हमने दुनिया को यह दिखा दिया कि जब आप प्रचार को ताकत समझ लेते हैं तो क्या होता है। ईरान के इस प्रचार वीडियो में दिखाए गए ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ और IRGC के कमांडर को मार गिराया गया और इस टनल साइट पर भी हमला किया गया। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, सवाल ये कि कौन अपनी रणनीति को पहले रखता है और कौन प्रचार को ऊपर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। युद्ध को लेकर इजरायली कैबिनेट की मीटिंग चल रही। इस बीच हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे पास समद पालतूर जी जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, साथ ही हमारे साथ श्याम सर भी हैं। यूके देवनाथ जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। खबर आ रही है कि इजराइल की ओर से ईरान की मिसाइल फैसिलिटी सेंटर को ही टारगेट किया गया है। एक खबर तो ये, दूसरी बड़ी बात है कि अब इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका सीधे तौर पे युद्ध में कूदे, लेकिन अमेरिका इससे बच रहा है। यानी कि सीधे तो कूदना नहीं
चाहता लेकिन बैक सपोर्ट करना चाहता है। अमेरिका आखिर चाहता क्या है, बिना युद्ध में कूदे हुए वापस सॉल्व हो जाए उसका? देखिए, जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका बहुत क्लियर है कि उसको इजराइल को जिंदा रखना है, क्योंकि इजराइल उसके लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके माध्यम से वो पूरे पश्चिम एशिया पर अपना दबदबा दशकों से बनाए रखा है और आने वाले दशकों में भी अमेरिका इजराइल का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे अरब क्षेत्र को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखेगा। क्या अमेरिका इस युद्ध में सीधा कूदेगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका की जो जनता है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, वो नहीं चाहते कि अमेरिकन सोल्जर्स बूट्स ऑन ग्राउंड दूसरे देशों में लड़ें, क्योंकि जो बॉडी बैग में अगर एक भी अमेरिकन सोल्जर का बॉडी बैग वापस जाता है तो वोटर्स में बहुत ज़्यादा बैकलैश हो जाता है। तो वहाँ डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, वो हमेशा कोशिश करती हैं और भविष्य में भी कोशिश करते रहेंगे कि दूसरे के युद्ध के लिए अमेरिका को, अमेरिकन सोल्जर्स को ना भेजा जाए। जी बिल्कुल। और अमेरिका हालांकि ये पहले भी रुख स्पष्ट कर चुका था कि हम कूदने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ बार बार ये जरूर कह रहा था कि ईरान रुक जाए, इजराइल को ऐसा कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहा था। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी, दूसरी तरफ मीटिंग की जा रही है इजराइल में, पीएम नेतन्याहू भी उस मीटिंग में दिखे, यानी कि अब एक और बड़ी तैयारी की जा रही है, ये समझा जाए, भले ही अमेरिका ने कह दिया कि वो पीछे है। यस, नेतन्याहू अपनी मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारा स्टेप 1 पूरा हो चुका है और आगे का खेल बाकी है। उनकी स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। कल उन्होंने सिर्फ इसलिए लड़ाई लड़ी है कि उन्होंने कहा कि उन्हें अनुमान था कि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम के काफ़ी एडवांस स्टेज में है और ये जो बॉम्ब बनाएगा ये अब वो अपने प्रॉक्सी, ये हिजबुल्लाह, हूती और हमास को देने वाला है, इसलिए मैं अटैक कर रहा हूँ। इस बात को हमें समझना चाहिए। उन्होंने बहुत क्लियरली कल इस बात को कहा है कि मेरा रीजन ये समय अटैक करने का इसलिए है कि मुझे इंटीमेशन था कि ये हैंड काफ़ी एडवांस स्टेज में है और ये गलत लोगों के पास जाएगा, वो डीप स्टेट एक्टर के पास जाएगा और गलत जगह पे इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको रोकना जरूरी था। और अमेरिका उसके साथ पीछे से खड़ा है और अमेरिका कह रहा है मेरा कोई डायरेक्ट रोल इसमें नहीं है, लेकिन मुझे अगर उकसाओगे तो तुम्हें मालूम है हम क्या करेंगे। और इमरजेंसी मीटिंग हो रही है और IAEA की रिपोर्ट कहती है कि जो करना था नेतन्याहू को उन्होंने कर दिया है। अब जो बना हुआ कुछ अगर उनका पाइल्स है, जो स्टॉक पाइल्स उनके पास हैं, वो सुरक्षित उनके शायद होंगे, उसको भी धीरे धीरे खत्म करेंगे, पर उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसके आगे की बात नहीं होगी। एक और बात मैं कहूं, लास्ट पॉइंट आपसे, उन्होंने कल एक और बात कही मनोबल तोड़ने की। इंफ्रास्ट्रक्चर डुबा रहे हैं, बंदर अब्बास तक चले गए और पूरी तरह से इकोनॉमी को तोड़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं गेट बैक टू पारसी स्टेट, आप पारसी स्टेट में वापस जाओ। ये कह रहे हैं, वो जोरास्ट्रियन को चैलेंजेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो धार्मिक संप्रदाय है 1979 के बाद उसको जैन सर के पास मैं जाऊंगी। कर्नल दिनेश जैन जी, नेतन्याहू मीटिंग कर रहे हैं, अब जरा इस मीटिंग को डिकोड करिएगा, क्योंकि इस मीटिंग में एक तो ये बातचीत चल रही होगी कि भाई नुकसान कितना कर दिया हमने, कितना हो गया हमारा। दूसरा, मीटिंग का एजेंडा क्या ये भी होगा कि अमेरिका अगर जो सीधे तौर पर नहीं कूद रहा है तो हमें सपोर्ट कितना है, जो हमें देश उकसा रहे हैं या जो हम युद्ध कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास बैकअप प्लान क्या है अमेरिका के ना कूदने की स्थिति में। इस मीटिंग में और क्या कुछ चल रहा होगा आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ना कूदे ये होगा ही नहीं, अमेरिका पक्का कूदेगा। नंबर 1, ये सब जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि अमेरिका से बोला गया कि आप कूदिए और अमेरिका कह रहा मैं नहीं कूदूंगा, उधर डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि हमारे को छेड़ोगे तो ऐसी ताकत दिखाएंगे। अभी देखिए, GBU-28 बॉम्ब है सिर्फ हमें इसके इजराइल के पास, जो इन्होंने फार्दो में और नतांज में मार के देखे हैं। क्योंकि इनका इमीडिएट एम क्या है, पहला तो है मिसाइल सिटीज, क्योंकि मिसाइल्स तो बनी पड़ी हैं और वो खतरा है ही है, तो पहले तो इनको मिसाइल्स को खत्म करना है। और लॉन्ग रन के अंदर ये नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई भी ऐसी चीज ताकत रह जाए जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सोचे भी। और ये इजराइल का एम नहीं है, ये सिर्फ इजराइल का एम नहीं, ये अमेरिका का भी एम है। अमेरिका के पास GBU-57 है B-2B बॉम्बर्स के अंदर, वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 80 से 100 फीट के करीब का कंक्रीट है नतांज में भी और फार्दो के अंदर भी। अभी अंडरग्राउंड फैसिलिटी के ऊपर पूरा अटैक नहीं हुआ है और जब तक ये इसे बर्बाद नहीं करेंगे, इसकी कमर नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल सारा यूरेनियम खत्म नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूं इसके बाद इनको पता है, दोनों को, इजराइल को भी और अमेरिका को भी, कि इनको ऐसा मौका दोबारा से कभी मिलेगा। रही बात आपके ऑयल रिफाइनरीज की, देखिए ये तेल सारा जा रहा है चीन को, और अगर कोई किसी को फर्क पड़ेगा इन सबको उड़ाने से, सिर्फ ईरान को नहीं पड़ेगा। चीन ने जो $400 बिलियन देकर के सस्ते में तेल खरीदा हुआ है और जो तेल जा रहा था वो बंद हो जाएगा। यही कारण है कि चीन का कार्गो प्लेन पहुंच गया है सैन्य सहायता
सहायता के लिए। चीन भी इसमें इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली थ्रू यूएस। यूएस से ये चाहता है, मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट देना चाहूंगा कि ईरान के पास बिल्कुल भी कोई भी यूरेनियम एनरिचमेंट की कैपेसिटी ना रहे। यही कारण है कि 2016 में जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का ट्रीटी बना था, इस बारे में 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खबर आ रही है, आपके पास लौटूंगी। इजराइल ने ईरानी नागरिकों को चेतावनी जारी की है, मिलिट्री ठिकानों से दूर रहें ईरानी नागरिक। ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि जो ईरानी नागरिक है वो दूर रहें। यानी चलिए, एक बात तो है कि कम से कम इजराइल ये नहीं चाहता है कि उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचे, और यही वजह है कि वो कह रहे हैं उनके नागरिकों से कि आप मिलिट्री ठिकानों से दूर हो जाइए, क्योंकि निशाना भी इस तरीके से एक बता दिया है। मेजर टूर एक निशाना भी बता दिया गया है इजराइल की तरफ से कि वो आखिरकार कहां पर वार करने वाला है। दूसरा, उन्होंने अपना जो इंसानियत वाला रूप है वो भी दिखा दिया है कि भाई आप मिलिट्री ऑपरेशन जो हो रहे हैं उनसे भी दूर रहिए, और जो बिल्डिंग्स है उनसे भी दूर रहिए। देखें, ये जो हमले हो रहे हैं इससे हमें ये जो दो देश है इनकी आइडियोलॉजी दर्शाती है।